हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की आदित्य अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करने। ठीक है, तो इसमें हम अलजेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है, मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा। तो हम पहली बीएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2013 मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर अलजेब्रा। तो इसमें पहले लिखा है आंसर क्वेश्चन नंबर, ये मैं पढ़ेंगे। लिखा है पहला, prove that if every element in a group G is its own inverse then G is abelian। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ, तो लिखेंगे लेट G be a group, let G be a group with identity E, identity E। ठीक है, एंड गिवन है आपको एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स, मीन A इज इक्वल टू A इनवर्स। ये आपको गिवन है। क्या है, आपको गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नाउ वी टेक A कमा B बिलोंग टू G। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग टू G। ठीक है, तो इसमें A कमा B बिलोंग टू G, हमने दो एलिमेंट लिया जो कि J से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड वी नो दैट AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स बाई रिवर्सल। यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिवर्सल लॉ, सिंस रिवर्सल लॉ। ये आपने पढ़ रखा है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, आपने क्लास 12 में मैट्रिक्स में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी इनवर्स, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या लिखा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, चाहे इसको ये कह दो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स या कह दो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो हम क्या करेंगे, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू हम लिख देंगे ए बी, एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू लिख देंगे बी, ए इनवर्स इज इक्वल टू लिख देंगे ए। हैंस आपका प्रूफ हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। यही तो हमें दिखाना रहता है। ये हमारा क्या कम्यूट कर गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। तो फिर आपका ग्रुप क्या होता है, तो आपका ग्रुप अबिलियन होता है। हैंस जी इज अबिलियन। यही तो आपको प्रूव करना था, बहुत छोटा सा है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था 2013 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ H1 एंड H2 आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G देन सो दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो अ सब ग्रुप G। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे प्रूफ लेट G be a group, let G be a group, let G be a group with identity E, with identity E। ठीक है, एंड let and H1 and H2 are two subgroups of G, two subgroups of G। ठीक है, विद आइडेंटिटी, विद सेम आइडेंटिटी आपको पता है, लिख देते हैं विद सेम आइडेंटिटी। सेम क्या लिखें, सेम का कोई मतलब नहीं, आइडेंटिटी तो यूनिक होती है। विद आइडेंटिटी ई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो आपको जो H1 होगा ये भी आपका सबसेट है, H1 इज सबसेट ऑफ G, ये भी आपका नॉन एम्प्टी होगा। एंड H2P भी आपका नॉन एम्प्टी होगा, क्यों, सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप है इसका, तो ये भी नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी होगा मतलब इसके पास, तो इसका H1 एंड H2 इंटरसेक्शन भी जो होगा वो भी सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, एंड H1
लेट ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी, ये कॉमा लगा है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू H1 एंड हम ए और दो एंड यहाँ पे दो एलिमेंट लेट करते हैं, ए एंड बी बिलोंग टू H इंटरसेक्शन H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कॉमा बी या तो H1 का एलिमेंट होगा एंड ए कॉमा बी या तो H2 का एलिमेंट होगा, इसमें से किसी एक का होगा क्योंकि दोनों नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए कॉमा बी आपका एंड इसका होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। एंड जब ए कॉमा बी बिलोंग टू H2 देन H1 इंटरसेक्शन H2 देन ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, चूँकि मतलब सिंस इफ G be a group, G be a group and H सब ग्रुप, तो आपका ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा G में और ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर एलिमेंट ए H का है तो H में भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, इनवर्स प्रॉपर्टीज। देन आपका ए बी इनवर्स भी आपका या तो H1 का एलिमेंट होगा एंड ए बी इनवर्स या तो इसका होगा या तो H2 का होगा, देन ए बी इनवर्स बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो यही तो प्रॉपर्टी होती है, अगर ए बी इनवर्स किसी में बिलोंग करता है तो उसका सब ग्रुप का कंडीशन होता है, ठीक है। हेंस H1 इंटरसेक्शन H2 विद आपको प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि ये भी सब ग्रुप होगा, देन ये भी देन H1 H2 H1 इंटरसेक्शन H2 आल्सो बी आल्सो अ सब ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा वेयर परमुटेशन ए अल्फा एंड बीटा आर गिवन बाई, क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, गिवन है आपको अल्फा 1 2 3 4 5, इसकी इमेज क्या है 2 3 1 5 4 एंड बीटा आपको क्या गिवन है, बीटा आपको गिवन है 1 2 3 4 5 2 4 1 5 3, ठीक है। तो इसका आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूँ इसको सॉल्व करने का। आपको फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा एंड बीटा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा बना नहीं समझ जाना आप। तो ये क्या लिखा है 1 2 3 4 5, जब इसकी इमेज लिख लेंगे हम, इमेज क्या गिवन थी हमको 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। जब भी इस तरह क्वेश्चन है आपको बीटा भी इसी के फॉर्म में दिया गिवन था आपको 1 2 3 4 5। तो आपको ये सॉल्व करने के लिए क्या करिए, हमेशा जो इसकी इमेज है 1 2 2 की 3 3 की 1 4 की 5 5 की 4, तो आप हमेशा इसी को बीटा को भी इसी ऑर्डर में लिख लीजिए। क्यों, बीटा में तो सारे एलिमेंट है ना, जो यहाँ पे लिखे हैं वो भी यहाँ लिखे हैं। तो हम ये 1 2 3 4 5 जो था 1 2 3 4 5, इसको हम इस ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। किस ऑर्डर में, 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। अब इसकी इमेजेस लिख लेंगे, इमेजेस में तो कोई चेंज नहीं होगा ना। 2 का इमेज क्या है 4, 2 का इमेज क्या है 4 एंड 3 का इमेज क्या है 1 एंड 1 का इमेज क्या है 2, 4 का इमेज क्या है 5 एंड 5 का इमेज क्या है 5 का इमेज आपका 3 और 4 का इमेज आपका 5 हो गया। अब देखिए आपकी ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा इसे 3/8 इंटू 8/5 लिखा होता है, तो हमने ये कैंसिल नहीं कर देते, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा 1 2 3 4 5। आपका क्या बचा 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5। ये आपका क्या हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है,
बीटा इंटू अल्फ़ा। तो बीटा को हम लिख लेंगे, बीटा हमारा किस फॉर्म में है 1 2 3 4 5, ठीक है 2 4 1 5 3, ये आपको बीटा है। तो आपको बीटा भी इस फॉर्म में दिया है, तो आपको अब इस बार अल्फ़ा को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्म में 2 4 1 5 3। तो ये हमारा अल्फ़ा था, तो इसको लिख लेंगे 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3। 2 की इमेज क्या थी 3, 4 की इमेज क्या थी 5, 1 की इमेज क्या थी 2, 5 की इमेज क्या थी 4, 3 की इमेज क्या थी 1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें, तो आपका क्या मिल जाएगा 1 2 3 4 5 3 5 2 4 1। तो आपका क्या हो गया, ये बीटा अल्फ़ा एंड ये अल्फ़ा बीटा, दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है। अगर आप इसको चाहें तो आप पुराने मेथड से भी कर सकते हैं। ऐसे इसमें बता दे रहा हूँ, उसको करूँगा नहीं। इसे 1 2, ऐसे इसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इसे 1 की इमेज 2 पे है और 2 की इमेज कहाँ पे 4 पे है। तो ठीक है, तो यही चीज़ आया होगा हमारा ही भी है यार। 1 का इमेज पहले में किया था ना, तो 1 का 4 पे आया कि नहीं आया। इसी तरह इसमें देख लीजिए 2 की इमेज 3 पे है और 3 की इमेज 1 पे है, तो आपका 2 के नीचे 1 आना चाहिए। तो देखिए 2 के नीचे 1 आ रहा है, सही है ना। तो ये भी आपका चाहे उस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, तो ये मुझे आपको ये मेथड ईजी लगा बताना, इसलिए बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। आपको क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्या फाइंड करना है आपका, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका 12 दिया है। ठीक है, आपको उसमें जनरेटर के नंबर फाइंड करना है, जनरेटर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरेटर्स ठीक है, आपको जनरेटर्स फाइंड करना है। जनरेटर को हम ऐसे नोट करते हैं ए। तो इसमें आपने पढ़ रखा होगा, एक थ्योरम होती है, अगर ग्रुप के ऑर्डर में जो n है और उसका GCD 1 हो, क्या हो, उसका GCD जिस एलिमेंट के साथ 1 होगा वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो इसका GCD किस किस के, 12 का आप GCD लिखो, 12 का GCD किस किस के साथ 1 होगा, 12 का GCD 1 के साथ 1 होगा, है ना। 12 का GCD 5 के साथ 1 होगा, 12 का GCD 7 के साथ 1 होगा, 12 का GCD 11 के साथ 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो यहाँ पे लिखेंगे ये सारे आपके जनरेटर्स होंगे। जैसे इसका जनरेटर A हो जाएगा, इसका A to the power 5, इसका हो जाएगा A to the power 7, इसका हो जाएगा A to the power 11। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने आ गए 4। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स मीन A कितने आ गए आपके 4। जनरेटर्स का सिंबल A होता है, A ऐसे, यहाँ पे आपके 4 जनरेटर्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट f to g to f such that g to g dash be a homomorphism of a group so that f e is equal to e dash and f a inverse is equal to f a inverse for all a belong to g and e dash are identity of element of a group g and g dash respectively। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या गिवन है f such that g to g dash be a homomorphism of group g so that f is equal to e dash and f a inverse, यहाँ पे inverse लिखा है, is equal to f a inverse for all a belong to g where e and e dash are identity of element of g and group of g and g dash respectively। मतलब यह क्या है, इसकी आइडेंटिटी g की आइडेंटिटी ये है, g dash की आइडेंटिटी e dash है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व कर लिया, इसको अब दिखाते हैं। लेट a बिलोंग टू g, a को हम a डॉट ई ले सकते हैं ना, क्योंकि e बिलोंग टू जी एलिमेंट है, ग्रुप जी होता है तो उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे एफ ए, एंड इसको क्या लिखेंगे एफ ए, इसको लिखेंगे एफ ए, इसको लिखेंगे एफ ए डॉट एफ ई। मतलब क्या होता है, आपका अगर कोई ग्रुप होमोमॉर्फिक होता है, होमोमॉर्फिक आपका कोई ग्रुप होता है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। ये होमोमॉर्फिक की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। एफ ए इक्वल टू एफ ए ई, एफ ए इक्वल टू एफ ए डॉट एफ ई। एफ ए आपको ई डैश दिया है क्योंकि ए फंक्शन की इधर एक फंक्शन की एक एलिमेंट इधर बनता है, जी इधर बनता है, जी डैश इधर बनता है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे जो मैपिंग होती है इस पे होती है, तो इस पे इसका एलिमेंट जैसे यहाँ पे एफ ए, तो इसका ई डैश दिया है,
मतलब इधर के एलिमेंट जो है इधर की आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, मतलब मैप कर रहा है, ठीक है। तो आप ये है एफ ए इक्वल टू एफ ए डॉट एफ ई, तो एफ ए आपका ई डैश हो गया, एंड एफ ए का जब प्रोडक्ट करेंगे एफ ई से तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ना किसी चीज़ का प्रोडक्ट अगर हम आइडेंटिटी से करते हैं तो सेम रहता है, ठीक है। तो एफ ए का जब मल्टीप्लाई एफ ई से किया तो एफ ई हो गया, तो आपका ये फर्स्ट बार प्रूफ हो गया। तो यही तो आपको शायद प्रूफ करना था, तो देख लीजिए क्या प्रूफ करना था, हाँ यही प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट क्या है, ए बिलोंग टू जी एंड ए इनवर्स डॉट ए बिलोंग टू आल्सो बिलोंग टू जी, ठीक है। क्यों, जी बी ए ग्रुप ए बी इनवर्स बिलोंग टू जी, ठीक है। तो बी इनवर्स को हमने ए ही मान लिया है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आपको क्या दिया है, ए इनवर्स ए इक्वल टू ई या ए इक्वल ए इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए इनवर्स ए, और इसको एफ ई और इसको एफ ए इनवर्स ए, ए इनवर्स, ठीक है। इसको अलग अलग कर दिया होमोमॉर्फिक कंडीशन से, इसको आइडेंटिटी ही गिवन है, ठीक है। अगर हम एफ ए इसको हम होमोमॉर्फिक कंडीशन से अलग अलग कर देंगे एफ ए स्टार एफ ए से, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ए इनवर्स को इधर रोका, ये इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो ये आपको तो यही प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया।